नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कबीर मिशन मूक नायक समाचार और मैं हूं आपके साथ संजय सोलंकी। अभी मैं हूं इंदौर ज़िले के महू में, जहां पर बाबा साहब की जन्मस्थली है। और आप देख सकते हैं सामने कितना सुंदर नज़ारा है। बाबा साहब का जो ये स्मारक है वहाँ अद्भुत है। बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले के महू छावनी में हुआ था, जो अब बाबा साहब के नाम से यहाँ स्मारक बना हुआ है। और जो आप देख सकते हैं जो स्मारक अंदर बना हुआ है, इसमें बाबा साहब की अस्थि कलश रखा हुआ है, जहाँ पर आज भी बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हुई है। वहीं आप साइड में देखेंगे तो ये बाबा साहब की स्टेचू है, वहीं साथ में माता रमाबाई की स्टेचू है। और ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये अंदर का नज़ारा है, बहुत ही शानदार है। वहीं पर आपको बता दें कि बाबा साहब के द्वारा किए गए अन्य कई काम की जो तस्वीर हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ बाबा साहब कुछ लिख रहे हैं। वहीं आगे इसमें बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हैं। यहाँ पे बाबा साहब जब कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ एक चाय और ब्रेड के टुकड़े से अपना दिन चलाते थे। ये एक महान सत्याग्रह हैं। ये नेपाल के राजा के साथ तस्वीर थी। ये हैं कानून मंत्री की शपथ लेते हुए तस्वीर हैं बाबा साहब की। ये मूक नायक समाचार आप देख सकते हैं। मूक नायक बहिष्कृत भारत के विरुद्ध भारत का जो फोटो है वो लगा हुआ है। आपको बता दें कि ये बाबा साहब का पुराना घर था, जो बाबा साहब का जन्म हुआ था। ये ऐसी कहीं तस्वीरें हैं और कहीं फ़ोटो हैं और कहीं याद हैं बाबा साहब की, जो इस देश, इस दुनिया को और बहुजन समाज को देखनी चाहिए। आपको बता दें कि मैं अभी मध्य प्रदेश में ही हूँ, जहाँ पर बाबा साहब का स्टेचू बना हुआ है। और ऐसे स्टेचू हर जगह हैं। ये साथ में रमाबाई हैं, बाबा साहब बैठे हैं, आप देख सकते हैं। ये अस्थि कलश का कुछ वर्षों पहले ही बनाया गया है और शानदार है। एक बार जो भी साथी हैं वो ज़रूर मध्य प्रदेश के महू में आए और बाबा साहब का जो स्मारक है वो ज़रूर देखें। यहाँ पर ऐसी कहीं तस्वीरें, ऐसी कहीं यादें हैं जो बाबा साहब को याद दिलाती हैं। और देखते हैं आगे जो ये छोटी स्टेचू हैं वो बाबा साहब को माल्यार्पण करते हैं। और बड़ी स्टेचू सामने आप देख सकते हैं, भीम जन्मभूमि लिखा हुआ है। और ये स्टेचू बहुत ही अच्छी हैं। अभी हम चल रहे हैं ऊपर। जो ऊपर का जो सेकंड मंजिल है उसका जो नज़ारा है वो बहुत ही शानदार आपको दिखने वाला है। अभी ये सामने का रोड है, यहीं से आना जाना होता है। बाबा साहब की जो जन्मस्थली है वो सामने का रोड है। साइड में महू छावनी है, जो मिलिट्री का जो कैंप है वो है। सामने भी कैंप है, साइड में भी कैंप हैं, जहाँ पर आर्मी के जवान रहते हैं। और सामने ये अशोक स्तंभ बना हुआ है। अब हम एंट्री कर ली हमने अंदर, और जो अंदर का नज़ारा है वो एक अद्भुत है। तो देख सकते हैं आप, एक गोल गुंबज की तरह बना हुआ है। और सामने बाबा साहब खड़े हैं। तथागत गौतम बुद्ध अपने योगासन में बैठे हैं। वहीं एक जो उनके भिक्षु हैं वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये एक इतना सुंदर नज़ारा है कि यहाँ पर जो आने वाला व्यक्ति रहता है वो एक बार आने के बाद में यहाँ से जाने का मन नहीं करता। मैं अभी तक यहाँ पे तकरीबन 5 बार आ चुका हूँ। और ये फ़ोटो संविधान बनाकर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा था। ये यहाँ को फ़ोटो है कहीं का, ये भी महू के कार्यकर्ताओं का 1942 का फ़ोटो है। ये बाबा साहब। और ये पुराना जो स्टेचू ये बना था, बौद्ध स्तूप बना था, ये नीचे बना हुआ था, जो अब हटाकर ऊपर रख दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये देव बुद्ध विहार भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर का था कुछ। ये बाबा साहब ने कहीं पर भाषण दिए थे, उनके विचार व्यक्त किए हैं। ये समता सैनिक के साथ में मुंबई का है।
ये महिला कार्यकर्ताओं के साथ इंदौर का ही फोटो है। और ये कहीं और का फोटो, ये इंदौर में बैठे हुए बाबा साहब कैबिनेट के साथ में बैठे हुए थे। ये 1956 का फोटो है, जब धर्म दीक्षा नागपुर में ली गई थी उस समय का फोटो है। ये महार रेजिमेंट के साथियों के साथ का फोटो है। ये नई दिल्ली 1956 का ही फोटो था। और ये काला दिन का फोटो था पूना पैक्ट का, आपने जो देखा अभी। तो ऐसी कई तस्वीरें, ऐसी कई यादें हैं जो बाबा साहब को आज भी हमें याद दिलाती है। और हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, इन स्मारकों को देखना चाहिए, इन बुद्ध स्तूपों को देखना चाहिए, ताकि हमें हमारे जो महापुरुषों ने हमारे लिए जो कार्य किए हैं वो कार्य हमेशा याद रहें और उनके प्रति हमें हमेशा सम्मान रहे। बाबा साहब की भाव मुद्रा की फ़ोटो है। ये संविधान सभा प्रारूप समिति की 6 सदस्यों की फ़ोटो है, जिसमें कई सदस्य बैठे हुए हैं। बाबा साहब की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फ़ोटो है, जिसमें उन्होंने डिग्री हासिल की थी उस समय। ये इंदौर में कार्यकर्ताओं के साथ फ़ोटो हैं। यहाँ वार्तालाप करते हुए फ़ोटो हैं। ऐसी कई यादें हैं जो बाबा साहब के आज हमें देखने को मिलती हैं। आगे देखिए क्या है पूरा मामला। ये भी भारत मैं मध्य प्रदेश से संजय सोलंकी इस समय हूँ महू में, और महू में मैं हूँ बाबा साहब की जन्मस्थली पर। और अभी हम बाबा साहब की जन्मस्थली पर हैं और हम अभी खड़े हैं स्मारक के अंदर। और स्मारक के अंदर आप देख सकते हैं बाबा साहब की स्टेचू हैं। ये तथागत गौतम बुद्ध के स्टेचू हैं, ये भिक्षु जी की स्टेचू हैं। और इस परिसर में ऐसी कई फ़ोटो हैं जो आपको देखनी चाहिए। और मेरा मानना यहाँ है कि जीवन में हम कहीं पर भी रहें, किसी भी प्रदेश में रहें, किसी भी देश में रहें और किसी भी राज्य में रहें, मगर हमें एक बार बाबा साहब की जन्मस्थली पर आना चाहिए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना शानदार नज़ारा है। ये बहुत ऊंचा है, देखने में बहुत नीचे लगता है, बहुत ऊंचा है। और अभी हम खड़े बाबा साहब के स्टेचू, बाबा साहब गौतम बुद्ध के स्टेचू के पास में। और अभी हम बाहर आ रहे हैं। आपका जो इंट्रो है यहाँ के जो आने का, जो बाहर से आने की जो वो है, वो हम आपको पहले वीडियो में हैं। और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये गली है और इधर से आना जाना रहता है, मतलब सभी इधर से ही आते हैं। जहाँ पर भी देखो, दोनों तरफ देखो तो आप इधर भी फ़ोटो हैं बाबा साहब की, तो इधर भी फ़ोटो हैं। और ये सारी जानकारी लिखी हुई है जो हमने वीडियो में आपको बता दी गई है। मैं देश के तमाम बहुजन लोगों से, बहुजन समाज से और सभी समाज से, सभी लोगों से मैं एक बार आग्रह करता हूँ कि आप कहीं पर भी रहें मगर एक बार ज़रूर बाबा साहब की जन्मस्थली आएँ और देखें, बाबा साहब के विचार पढ़ें, बाबा साहब के जो विचार थे वो किस तरह से विचार थे। आज हम बाबा साहब को कई लोगों ने जातियों में बांट रखा है, कहीं संगठनों में बांट रखा है, मगर बाबा साहब ना ही एक जाति के थे ना ही एक संगठन के थे। बाबा साहब ने हमेशा सभी समाज के लिए, सभी संगठनों के लिए और देश, सबसे ज़्यादा देश के लिए कार्य किया है। मगर कुछ लोग आज कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के हैं, तो ये एक ओछापन है और ओछी राजनीति है। हमें हमेशा एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब कभी भी एक जाति के नहीं रहे। उन्होंने तमाम देश के उन शोषित पीड़ित वर्गों के लिए, उस समाज के लिए, इस देश के लिए अनंत काम किए, जिस उन कामों के हम कोई आज गिनती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो काम है वो काम अनंत काम है। देश को संविधान देना, हिंदू कोड बिल की पेशकश करना, महिलाओं को अधिकार देना, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार देना, लिखने का अधिकार देना, इस वंचित समाज को एक छोटे सबसे निचले तबके से उठाकर एक आसमान पर पहुंचाना, ये कोई आम बात नहीं थी। बाबा साहब का बहुत बड़ा संघर्ष है इसमें। मगर आज लोग, जो लोग हैं वो सिर्फ जय भीम और जय संविधान करके ही यहाँ पे रह जाते हैं। और मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जय भीम आप बाद में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे जय भीम बोलिए,
बाबा साहब ने हमेशा कहा कि हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और इस समाज में जो हो रहा है, जो गतिविधि हो रही है उसको समझना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या अ, किस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं समाज में उनको समझना चाहिए। हमें पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर ही नहीं, मतलब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि पढ़ लिख कर जो सरकारी नौकरी नौकरी लग गया, जो सरकारी विभाग में हो गया, वो ही पढ़ा लिखा है। नहीं, यहाँ भी एक देखा जाए तो एक अलग विचार है और ये विचार नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, वो समाज के बीच में इस देश के हित के लिए क्या कर सकता है वो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस देश के लिए, बहुजन समाज के लिए हमें काम करना चाहिए। आजकल देखा जाए तो कई संगठन इस देश में हैं और वो सिर्फ अपनी राजनीति ही करते हैं। राजनीति के अलावा उन्होंने कभी भी इस देश के संविधान को सही तरीके से नहीं पढ़ा और इस देश के जो बाबा साहब के जो विचार थे वो विचारों को सही दिशा में नहीं लेके गए। कारण यहाँ है कि वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। मैं देश के जो भी संगठन हैं, तब बहुजन संगठन है, उनको कहना चाहता हूँ कि आप अपनी राजनीति करिए, हमेशा वो सही है, आप राजनीति करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके साथ साथ समाज के जो विचार है, समाज की जो पीड़ा है वो समझनी चाहिए। बाबा साहब ने, मान्यवर साहब कांशीराम ने, ज्योतिबा फुले ने, माता सावित्रीबाई फुले ने, माताबाई रमाबाई ने और साहू जी महाराज ने, ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के लिए अनंत काम किया और अपना जो जीवन है वो कुर्बान कर दिया। और आज हम कुछ छोटी सी राजनीति के लिए बाबा साहब के विचारों को हम धूमिल कर रहे हैं। बाबा साहब के विचारों और बाबा साहब के जो विचार हैं और बाबा साहब की जो जूते हैं उनकी धूल के बराबर में नहीं है। हमें इस देश को समझना, इस बात को समझना चाहिए और हमेशा बहुजन समाज के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए, बाबा साहब के जो विचार हैं उनके लिए हमें कार्य करना चाहिए। मैं संजय सोलंकी, आपका दोस्त, मुख्य नायक समाचार, कबीर मिशन समाचार, मध्य प्रदेश इंदौर के जिले के महू नगर, अम्बेडकर नगर से मैं अभी इस समय आपसे जुड़ा हुआ था। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वो जानकारी मिल सके जो बाबा साहब ने जो जानकारी देना चाह रहे थे, वो आगे क्या करना चाह रहे थे, वो आगे हम आपको बताएंगे। जय हिंद।